नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नारियल खेड़ा में गोवंश के कटे अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। भोपाल स्लॉटर हाउस कांड की आग ठंडी नहीं हुई कि एक मामला और सामने आने से शहर का माहौल बिगड़ सकता था। भोपाल का हाल में ही हुए स्लॉटर हाउस के मामले के बाद एक और मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। मामला है गौतम नगर थाने के नारियल खेड़ा का, जहां नारियल खेड़ा के गोलघर मैदान में गोवंश के कटे अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। जैसे ही हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मामले की जानकारी लगती ही गौतम नगर थाना प्रभारी तत्काल दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर संगठनों के कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की गई। पुलिस और संगठन के कार्यकर्ता के बीच जमकर बहस हुई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने शव यात्रा निकालने की जिद पर अड़ गए। गौतम नगर थाना प्रभारी ने मामले और शहर के माहौल खराब होते देखकर मामले को शांत करवाया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी और मामले को शांत करवाया और आश्वासन दिया कि 48 घंटे के अंदर जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 48 घंटे के अंदर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जय श्री राम। मैं रामजी पाठक। आज यहाँ पर ये जो ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे चौथी बार गौ हत्या हुई है। चौथी बार बार गाय के बछड़ों को काट के यहाँ फेंक दिया जाता है। हिंदू भावनाओं के साथ बार बार खिलवाड़ हो रहा है। अब भी 26 टन पकड़ी गई थी, उसको भी कहाँ डिकम्पोज किया या बाहर भेज दिया, इसका कोई उजागर नहीं किया। बार बार प्रशासन के भी द्वारा उस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार हिंदू भावनाओं के साथ, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे मंदिरों पर, हमारी बहन बेटियों पर, हमारे सनातन पर धर्मांतरण कर बार बार आघात हो रहे हैं। क्या शासन तब जागेगा जब पूरी तरह ये ईसाईकरण हो जाएगा, इस्लामीकरण हो जाएगा? क्या शासन तब जागेगा जब हमारे बहन बेटियों को घरों से सरेआम उठा लिया जाएगा? क्या तब जागेगा जब गौ माता को बीच चौराहे पर, जैसे कश्मीर में तिरंगे के ऊपर काटा गया था, यहाँ भी काटा जाएगा? सर, आपको कब और कैसे पता चला, इसकी जानकारी कैसे मिली? यहाँ पे हमारे कुछ लड़के वहाँ आए हुए थे, वहां से निकल रहे थे, उन्होंने देखा तो गौ माता के बछड़े का शव वहां पर था। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे एक गौ माता का बछड़ा कटा हुआ पड़ा है। मैंने कहा ठीक है, यदि ऐसा है मैं पहुंच रहा हूँ। मैं पहुंचा तो यहाँ प्रशासन आ चुका था। हमने उसके बाद उस शव यात्रा निकालने का प्रयास किया। शव यात्रा को हमने स्थगित किया प्रशासन के आश्वासन पर। प्रशासन ने बोला है कि हम 48 घंटे के अंदर कार्रवाई करेंगे। सर, वो जो उसका शरीर पूरा था क्या, थोड़ा कुछ अंग ही थे उसके? कुछ ही अंग थे। उसकी गर्दन प्राप्त हुई है और 2 पैर प्राप्त हुए हैं, और गर्दन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि उसको काटा गया है, क्योंकि वो शार्प कट। ये मैं विवेक कुशवाहा, गौरक्षा दल से। जी विवेक, यहाँ जो माहौल हुआ है, जो मामला हुआ है, क्या आपको कैसे जानकारी मिली? ये पहली घटना नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे कई बार यहाँ पे बजरंग दल ने भी प्रदर्शन कर लिया। यहाँ पे खाल मिली, पंजे मिले गौ माता के, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही यार। पूरा प्रशासन मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं, सब लीपापोती करते हैं। सबसे पहले जानकारी किसको मिली थी इसकी? जानकारी कुत्ता हमारे सामने पंजा लेके आया। तो हम उस पंजे को देखते हुए, पूरा ढूंढते हुए यहाँ पे हमें शव प्राप्त हुआ, उसका सिर प्राप्त हुआ, एक और पैर प्राप्त हुआ। अच्छा, तो कैसे आपने उसे वो ये वेरीफाई किया है कि ये गाय है का बछड़ा है? गाय का बछड़ा था। कौन नहीं पहचानेगा? गौ माता सिर को देख के, नाखून को देख के कौन नहीं पहचानेगा? मेरा आपने बताया था ना अभी कि कुछ उसके अंश मिले थे, इसलिए मैं जानना चाहता था। उसका सिर मिला है तो वो वेरीफाई हो गया है, लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम कानून से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं और गौ हत्या बंद हो, पूर्ण प्रतिबंध लगे इसके ऊपर। वो इस पर जो कानून है, कानून का आप लोगों की कई बार मांग हुई है, उसके बाद भी इस पर कानून नहीं बनाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अब क्या कह सकते हैं, सरकार है, सरकार को ही करना है। अब आम आदमी तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वही कर सकते हैं। दबा दिया जाता है अगर कोई आवाज भी उठाता है तो। हमले हो रहा है हम लोगों पे, गौ सेवा कर रहा है तो हमले हो रहा है हम पे। हम अकेले घूम नहीं सकते, लोग घेर लेते हैं हमें। 2-3 बार हमले हो चुके हैं हम लोगों पे। ये खड़ा है भाई, 2-3 बार पिट चुका है इसी मामले में। गौ सेवा कर रहा है सिर्फ इसलिए। नारियल खेड़ा जो है स्पॉट बन चुका है गौ माता का केस। जैसे प्रशासन ने इस बार अल्टीमेट दिया है कि हम 48 घंटे में कर लेंगे इससे कार्रवाई,
लेकिन ये तो 48 घंटे अभी के केस पे कर रहे हो। इससे पहले भी 3 बार सब मिल चुके हैं और अफसेज मिल चुके हैं, पूछ मिली और हमें मुंडी मिली है। इसके लिए भी हम आवेदन दे के आए थे डीआईजी बंगले में, लेकिन यहाँ के और ये करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है, सब आसपास के लोग हैं और प्रशासन को पता है कौन लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो हिंदू समाज अब शांत बैठने वाला नहीं है। ऐसा भूचाल आएगा नारियल खेड़े के अंदर कि ये इतिहास रचा जाएगा। ये बहुत खुली चेतावनी है हिंदू समाज के द्वारा कि इन सब चीजों को बंद करें। ये आखिरी नहीं है और आखिरी खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद अब कोई भी नहीं देना चाहिए और कोई भी अफसेज न। और प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, 48 घंटे मतलब 48 घंटे के अंदर अगर इस पे कार्रवाई नहीं करी और जो दोषी है, क्योंकि जो हमारे भाइयों को सब मिला, पैर मिला गौ माता का, और वो छोटा सा बच्चा था जिसको काटा गया है ना, कोई बहुत बड़ा नहीं था। क्यों काटा गया इसलिए ये भी बता दें, अभी फिलहाल ही में हम लोगों ने 26 टन जो गौ मांस पकड़ा है ना, उसके चक्कर में मांस नहीं मिल रहा है पूरे भोपाल में, कहीं पे भी मांस अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ये जो बेधर्मी है, जिनको गू खाने की आदत है, अरे तुम्हें भैंस दी है, दुनिया भर का गू दिया है, खाओ, हमारी गौ माता को टच मत करो। अगर गौ माता पे आंच आएगी तो हिंदू समाज छोड़ेगा नहीं। ये आखिरी चेतावनी है, इस बार बंद कर देना। अगर नारियल खेड़े क्षेत्र में अब गौ माता कटी मिली, अफसेज मिला, तो इतिहास रचा जाएगा। जय श्री राम, जय गौ माता। आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी पाने के लिए देखते रहिए बागेश्वर धाम समाचार। नमस्कार।